ना, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने अभी अभी वीडियो रिकॉर्ड, ये अभी अभी मैंने ये रिकॉर्ड किया, ये मैंने शेयर किया। अभी जो क्लास हुई है चैप्टर 9, अभी आपका पहला चैप्टर है, अभी शुरू करते हैं। ले ये जो है ना, ये लेक्चर को कहते हैं लेक्चर। ये शन जो है, ये टी आई ओ शन, इसको जर्मन में प्रोनाउंस करते हैं सियोन, यानी लेक्सियोन। अभी आप माइक म्यूट करें अपना। हाँ, लेक्सियोन, ये 1 को मैं अभी हम काउंटिंग में पढ़ाऊंगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर लेक्सियोन, ये लेक्सियोन 1 हम पढ़ेंगे अभी। अच्छा, ये मोस्ट कॉमन वर्ड जो है, ये आपके सामने, इसको कहते हैं हालो। हालो, इट इज नॉट हेलो, हालो। ठीक है। अली, मैं आपका लेक्चर, आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, हेलो, ठीक है। और जर्मन लैंग्वेज, जर्मन को कहते हैं डोइच। डोइच। अच्छा, मैं मैच कर रहा हूँ, जैसे कि आपने बताया कि जर्मन का आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे भी जब मैंने A1 स्टार्ट किया था, मुझे भी कुछ भी नहीं मालूम नहीं था, ठीक है। जैसे मुझे पता नहीं था इसको डोइच कहते हैं, तो मैं ये मैच कर रहा हूँ, आपको भी नहीं पता, ठीक है। इसको कहते हैं डोइच, ठीक है। और जर्मनी को डोइच में कहते हैं डॉइचलैंड। डॉइचलैंड, जर्मनी और जर्मन दोनों इंग्लिश के वर्ड है, ठीक है। यानी आप डॉइचलैंड जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप सीख रहे हैं डॉइच, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, मोस्ट कॉमन वर्ड है हालो या गुजन ठाग। गुजन ठाग, ये अभी अली ने बताया ठैग, गुजन ठैग बताया नहीं, ठैग नहीं है, ठाग है। क्यों ठाग है, मैं भी आपको बताऊं। गुजन ठाग यानी गुड डे, ये है यहाँ पे हालो या गुड डे। जैसे हम यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे कहते हैं हालो या गुडन ठाग, गुड डे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए, तो आपने मुझे कहना है नॉह माल बिटे। बिटे मीन प्लीज, प्लीज। नॉह माल बिटे, ये सी एच जहाँ भी आएगा, आपने कहना है खे की आवाज निकाली। नॉह माल बिटे, नॉह माल मीन अगेन, बिटे मीन प्लीज। नॉह माल बिटे अगेन प्लीज। नेक्स्ट देखें, अगर आपको लगे कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, तो आपने मुझे कहना है लंगसम बिट, लंगसम, स्लो, बिटे प्लीज, लंगसम बिटे, लंगसम बिटे, ठीक है। ये स्लो प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आप मेरे मुंह से कही तो गिनाओ, गिनाओ, गिनाओ मीन सुनेंगे वर्ड, इसका मीन एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब देखें, अब हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्मन वर्ड जो है ना, वर्ड्स में एक एक अल्फाबेट बोला जाता है, और इसके वर्ड्स की जब प्रोनाउंसिएशन आप सुनके उसके आप जो है ना, उसकी स्पेलिंग बना सकते हैं, ठीक है, वर्ड्स के, ठीक है। अब मैं आपको जनाब इसके 2 दफा मैं आपके सामने प्रोनाउंस करूंगा, उसके बाद आप लोगों की बारी प्रोनाउंस करने की। 2 दफा मैं प्रोनाउंस करूंगा, आपने गौर से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले है आ। अच्छा, ये आ है, इसलिए हालो है, हालो, आ होने के वजह से। ये अब मैंने गुलन ठाग बताया ना, क्योंकि ठाग में आ आता है, ठाग, ए नहीं आता, ठैग, आ, आ। उसके बाद है बे, से, डे, ए, एफ, के, हा, ई, यॉट, खा, एल एम एन ओ, फे, खू, एर, जुबान को वाइब्रेट करना, एर, एस, थे, ऊ, फाव, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। जर्मन लैंग्वेज में 4 अल्फाबेट ज्यादा होते हैं, ठीक है। ए के ऊपर 2 नुक्ते, ओ के ऊपर 2 नुक्ते, यू के ऊपर 2 नुक्ते, और ये बीटा लैंग्वेज। ए के ऊपर 2 नुक्ते, 2 नुक्ते, इनको कहते हैं उमलाउट, ठीक है। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, गौर से सुने, ए, ए। इनको बाद में मैं तसल्ली से बताऊंगा प्रोनाउंस करने का तरीका, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ए, इसको कैसे करेंगे,
अ, अ, इसको उ, 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 और ये क्या है? ये डबल एस की आवाज तो डबल एस की निकालता है, लेकिन कहते हैं इसको एसेट या शार्पनेस। शार्पनेस मैंने नहीं लिखा, आसानी के लिए एसेट, एसेट। अब मैं दोबारा प्रोनाउंस करूंगा, उसके बाद फिर आप लोगों के बारे में जिसका नाम लूंगा वो प्रोनाउंस करेगा। पहले आ बे से, टे, ए, एफ के, हा, ई, यॉट, खा, एल एम एन ओ, फे, खू, एर, एर, एस, थे, ऊ, साव, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट, ए, ए, ö, ö, ü, ü, एसेट या शार्पनेस। अब बारी है अली की। अली प्रोनाउंस करो यहाँ से। अली माइक म्यूट है। अली है ना ऑनलाइन? अली प्रोनाउंस करो। आ बी बे बे बी नहीं बे। बे सी से से हाँ। डे ए एफ गे आ हाँ हाँ आ ई यॉट ए खा 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 एल एम एन ओ फे 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 क्यू खू कू खू खू एर एस थे यू ऊ फाउ ऊ फाउ ये ऊ है फू ना। ऊ ऊ यू ने ऊ ऊ हाँ। ऊ फू फाओ फाओ फाउ वे एक्स इप्सिलॉन सेट आ ओ यू बी एस एस ये जैसे ग्रुस ये एसेट एसेट ठीक है एसेट। ग्रुस हाँ ग्रोस ठीक है, डबल एस है, ये मैं ठीक करवा। ये जो है ना ये मैं ठीक करवा दूंगा। ऐसे कहते हैं सिंपली एसेट। ठीक है, जैसे ग्रोस जो एसेट कहते हैं बस। ठीक है ठीक है हाँ। बाकी ये जो है ना ये तीनों मैं ठीक करवा दूंगा अभी। ठीक है। और अब बारी है यहाँ पे और कौन अहमद जमाल। अहमद जमाल यस अली माइक म्यूट करो। अहमद जमाल आपकी बारी। आ बी बी नहीं बे। सी बी नहीं बे। बे बे और से। सी से डी हाँ भाई से से अहमद जमाल आहिस्ता पढ़ो। बे ये बे से डे। बे से डे हाँ ए एफ गे हा ई योट का एल एम एन ओ फे कु कु हाँ इर एस थे यू हाँ ऊ ऊ उ उ फाव वे एक्स इप्सिलॉन सेट ए ओई जी सर बिल्कुल समझ ई गए। एस सेट जी जी अच्छा। और अब हमारे तीसरे दोस्त कौन है? नाम है जिसे लिखा देख के बताता हूँ और वो पढ़े। सर मैं हूँ सर। हाँ आ बे से डे ए
F G H I J K L M N O P Q R S T U हाँ ओ U V W 6 एक्स एक्स X Y Z A U U Z अच्छा अब मैं आपको इनको ठीक करता हूँ ये वाले जैन अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं अब भाई ये बताओ उर्दू में अलिफ और बड़ी है किससे कैसे कहते हैं ए खुदा ए बंदे है ना ए अलिफ और बड़ी है ठीक है अलिफ और बड़ी को कैसे प्रोनाउंस करते हैं अभी ए करते हैं ना ए कैसे कहते हैं अभी अलिफ और बड़ी को ए A हाँ वही वो ए वही तो है ए जी सर हाँ तो ये तो आसान हो गया ना हो गया ना जी सर ये तो ए हो गया अब इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये मैं अभी दिखाता हूँ अभी आपको ये मसला हल हो जाएगा ये देखो ये देखो चल बिल्कुल जाए ये देखो ये मुंह देखो इसके ए अब ये देखो मुंह को बिल्कुल ओ की तरह गोल करना अब अली और अहमद जमाल अब्बागी यार आपका नाम क्या था यार नाम बताना उसका ये सर मेरा हाँ सर मेरा नाम पूछ रहे हैं अहमद आपका नाम अहमद है ना जी सर हाँ अहमद अहमद अली अहमद और जमाल अहमद तो देखो अहमद जमाल सॉरी अच्छा मैं आपको जमाल कहूँगा दो एक अहमद है एक जमाल है और एक अली है से देखो ये सेम फेस ए जैसे मैं उर्दू बता दिया अभी ओ को आपने मुंह को गोल करना है एक है सिंपल ओ और एक को आपने मुंह को गोल करना अभी आवाज निकालनी गोल करना है ठीक है और अ अब बोलो था अ ओ थोड़ा सा और मुंह को अ अली आप बोलो ओ हाँ हाँ Uh, ये है बिल्कुल सही जी सर। ओ नहीं Uh, हाँ अ एक जो है जी सर। ओ अगर आप ये तब शुरू अगर थोड़ा आप सी सिंपल जल्दी इसको पेज पे खुद सामने अगर आप सिंपल ओ का ओ उसके लिए मुंह को गोल करने की जरूरत नहीं है लेकिन ओ के लिए आपको मुंह गोल करना पड़ेगा बिल्कुल इस तरह जैसे आप देख रहे हो ट्राई करो अभी ओ अभी एक काम करो सिर्फ अली बोलेगा उसके बाद अली क्यों होंगे सब छोटे इसकी बारी पहले अली आप बोलो ओ हाँ अभी जमाल आप बोलो ओ नहीं नहीं जमाल उसने ये पहले मुंह बताया बोलो था कि पहले मतलब मुंह पर इस पे आपको पता चलता है कि हाइड्रोजन चॉइस का पता आप बोलो चलता है अहमद रैपर में ओ अहमद थोड़ा बेहतर करो गोल पर मुंह ओ अच्छा अब जो है ना मुंह गोल तो करो लेकिन थोड़ा गोलना है ज्यादा नहीं गोलना ई हाँ ये किसने बोला ये कौन था सर मैंने अब मैं बोला सर असी अहमद है बिल्कुल परफेक्ट है अली बोलो मुंह थोड़ा गोलना है ज्यादा गोलना है ई वेरी गुड अभी आपकी भाई जमाल Uh, वेरी गुड मैं तुम आपको दोनों ही बता कमाल के हो यार सकता हूँ। ये ये परफेक्ट है अभी ये पिक्चर में तुम लोगों को भेजूंगा तुम लोग अकेले बैठ के तैयारी कर ट्राई करते रहना ठीक है ठीक है अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे आप ये देखो हाँ अब यहाँ पे आके बात बताओ कि मेरे पास जर्मनी का लैपटॉप है ये बने हुए हैं ठीक है अगर तुम लोगों ने ये उमलाट लिखने ए के आगे ई लगा दो ओ के आगे ई लगा दो यू के आगे ई लगा दो तो ये जर्मन रूल है कि जी ये उमलाट की आवाज निकालेंगे जैसे कि ये लिखा हो ना ओ
निकालेगा इंजीनियर, इंजीनियर, ठीक है ना, ये रूल है, बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, अब हम पढ़ेंगे ये बी को अभी हमने पढ़ा फाओ, अभी और अभी अल्फाबेट्स आप लोगों को याद नहीं हुए होंगे, ठीक है। अल्फाबेट्स मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अल्फाबेट्स को अच्छी तरह याद करना है। एस टी को कहते हैं श, एस टी जहाँ भी आएगा तो ये की बात निकालेगा, एंड इसको हम ना एफ की बात फोर स्टेलुम, फोर स्टेलुम यानी इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ें इंट्रोडक्शन, यानी कि अब जर्मन में इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले अभी मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जर्मन वर्ड जो है एक एक अल्फाबेट्स को प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि ई को भी हमें पढ़ा, ई को कहते हैं ए, ये देखो ई को कहते हैं ए, सिंपल ए, जैसे इंग्लिश में ए है, तो ये ए, आ को ए को आ कहते हैं, ना ये में, ना में इसको नेम नहीं कहना, ना में यानी वे मीन हु, तुम कौन हो। सबसे आसान तरीका होगा इश बिन आसम, आई एम, इसको जो है ना, इसको कई लोग जर्मनी में सी एच को खे के बाद, अभी हमने नौ मार पर पढ़ा खे के बाद, इसको इसको कई लोग जर्मनी में इख भी पढ़ते हैं, जैसे कि स्पेशली जो रशियन लोग हैं ना इसको इख पढ़ते हैं, जो एशियन लोग हैं वो इसको इश पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगी आपको इसको इश पढ़े, इश बिन आसम, आई एम आसम, ठीक है, आई एम आसम। और जो है ना तो सबसे अच्छा तरीका नाम बताने का वो ये है, माय नाम इस मोहम्मद आसम। तो आप पढ़ो इसको जरा, अहमद जमाल आप पढ़ो अपना पुराना पुराना, माय नाम और My name is Ahmed Jamal. माय नाम इज अहमद जमाल, बिल्कुल ठीक है। ये है सबसे अच्छा तरीका, यानी कि जब आपको इंटरव्यू हो या आपके डॉक्टर के पास या लॉयर के पास अपॉइंटमेंट होगी तो आप ये तरीका यूज करोगे, ऑफिशियल तरीका, ठीक है। उसके बाद इससे जो कम अच्छा तरीका है वो ये वाला है, ये वाला, वो ये वाला है, ये डबल एस मैंने अभी आपको बताया, इसके दो एस के बाद आएगी। इसे मैं अब आप देखो कि उसामा लिखा हुआ है, ठीक है। जब मैं कहूँगा इश हाई से उसामा, इश हाई से, आपको दो एस की आवाज आई ना, हाई से, हाई से, इश हाई से आजम, हाई से का लफ्जी मतलब जो है टू बी कॉल्ड है, कि मुझे आजम कहा जाता है, मुझे आजम कहा है कि यानी कि लेकिन इसका मतलब है नहीं कि मेरा नाम आजम, इश हाई से उसामा, मेरा नाम उसामा है, ठीक है। तो आप इसे कैसे कहोगे अली बताओ, इशारे से उसामा क्या कहोगे आप, इशाई से अली। के नाम, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीन तरीके बताए हैं, तो अली अहमद आप बोलो क्या, ये तीन तरीके कौन से हैं इश्पिन। माय नाम है मोहम्मद अहमद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माय नाम इज मोहम्मद अहमद, ठीक है। उसके बाद ये है जो इश्बिन अहमद, ये आप फैमिली में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में यूज कर सकते हैं, ये आप ऑफिशियली यूज करें इंटरव्यू वगैरह में, ये भी आप इंटरव्यू वगैरह में यूज करें, ये है 80% अच्छा तरीका, इशा से अहमद, इशा से मोहम्मद अहमद, ठीक है। ये मैं इत्तेहाज़े अहमद। जी इत्तेहाज़े अहमद। हाई से, क्योंकि हाय अभी से, हमने हाय डबल से, एस के बाद दिखाया हाई से, हाय से। इसके नाम। अच्छा, और भी कोई आया है ऑनलाइन, क्या आप तीन और भी ऑनलाइन हो, नहीं हो ऑनलाइन। अच्छा, उसके बाद देखते हैं आगे। अच्छा, ये माइक म्यूट करना, माइक म्यूट करना। अगला है वो हिया, वो है मीन फ्रॉम वेयर, कहाँ से, ठीक है, कहाँ से, इश कौमे आउस पाकिस्तान, ये इसको अब आउस कहना, आउस, आउस मीन फ्रॉम, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, आई कम फ्रॉम इश कौमे आउस पाकिस्तान, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, ठीक है, इश कौमे आउस पाकिस्तान। नेक्स्ट है बोहनन, बोहनन टू लिव, मैं कहना तो आप बताओगे, जैसे कि इशून इन बगदाद, ये बगदाद थी, क्या ना, बगदाद में एक स्टूडेंट थी, आपको जी इशून एबटाबाद, इशबोने कराची, इशबोने लाहौर, जहाँ भी आप रहते हैं, इशबोने बालपुर, नहीं जी, आप अली आप क्या कहोगे,
Ich wohne in Bahawalpur. genau तो ये हो गया उसके बाद जनाब आएगा जी आपका ये इसको आपने वाज नहीं कहना वस में व्हाट आपका ऑक्यूपेशन क्या है तो जमाल आपका ऑक्यूपेशन क्या है जमाल आपका ऑक्यूपेशन क्या है हेलो जी क्या ऑक्यूपेशन क्या है आपका सॉरी ऑक्यूपेशन मैं बायोमेडिकल इंजीनियर इंजीनियर आप इंजीनियर तो कहोगे आप कैसे कहोगे यहाँ पे लिखा होगा इंजीनियर का एक यहाँ पे कहाँ पे इंजीनियर लिखा हुआ है यहाँ पे होगा इंजीनियर यहाँ पे नीचे आई थिंक आई ये देखो आप कहोगे ich bin इंजीनियर von Beruf Beruf क्या था ऑक्यूपेशन आप ये याद कर लेना ठीक है ich bin इंजीनियर von Beruf ये सेंटेंस पढ़ो एक दफा जमाल Ich bin इंजीनियर वन बेरो फोन नहीं है फोन ये वी को फॉ कहते हैं फोन पे फोन ये ना और अहमद आपका ऑक्यूपेशन क्या आप स्टूडेंट हो फिर ठीक है यानी कि आप स्टूडेंट के लिहाज से जाते हो राइट आपका ऑक्यूपेशन आजकल क्या है अहमद जी सर आपका ऑक्यूपेशन क्या है ich bin प्रोडक्शन मैनेजर हाँ मैनेजर आप मैनेजर कह रहे हो यहाँ पे मैनेजर का हाँ मेजर मेजर मैनेजर हाँ सर यहाँ पे मैनेजर मैनेजर का लिखा होगा यहाँ पे मेरे पास मैनेजर भी आए हैं वो ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे लेकिन आप स्टूडेंट के तौर पे जाना चाहते हो या मैनेजर का entwickler Beruf Studentin Manager Helfer Azure Officer चले अभी फिलहाल ही मेरा चले ये देखो आप क्या कहोगे इश बिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पॉलिसीज के ऊपर सारे सारे यहाँ पे MANAGER मैनेजर मैनेजर यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ मैनेजर फन Beruf मैनेजर यहाँ पे MANAGER ठीक है इसमें मैनेजर फन Beruf ठीक है ना जी सर हाँ एक दफा इसमें मैनेजर फन Beruf और ये जो है ना ये जो हमारे अली आप तो स्टूडेंट हो ठीक है आप क्या कहोगे जी सर आप क्या कहोगे Ich bin Ich bin Studenten von Bern. स्टूडेंट स्टूडेंटिन नहीं कहना ये फीमेल के लिए आप कहो स्टूडेंट Ich bin Student von Beruf. genau ich bin Student von Beruf ये आप कहोगे अली ich bin Student von Beruf अच्छा उसके बाद जनाब होगा आपका वी आर्ट वी मीन हाउ आर्ट मीन ओल्ड आपकी एज क्या है अब फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता 40 को क्या कहते हैं जर्मन में या 30 जितनी भी आपकी एज है 24 अहमद की एज ठीक है आप अहमद अब आप 24 को इंग्लिश में 24 ही कह दो ich bin 24 जे को यॉड कहते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू जर्मन स्पेल यारे आल्ट ich bin 24 यारे आल्ट अहमद बोलो ich bin 24 यार Jahre alt. Jahre alt. बिल्कुल जमाल आपकी बारी Ich bin 32 जार अली सर अभी कॉफी किया तो आप ठीक है टेस्ट करो अली आपकी बारी Ich bin 18 Jahre alt. यार वेरी गुड अब उसके बाद है हॉबी जैसे कि मैं कहता फॉर एग्जांपल माइन हॉबीज गिटार स्पीलर ठीक है अब अली आपकी हॉबी क्या है Cricket तो sir. भाई माइन हॉबी इज यहाँ पे लिखी हुई है यहाँ पे लिखी है क्रिकेट स्पीलर होता है टू प्ले क्रिकेट स्पीलर क्या कहोगे अली माइन हॉबी इज My hobby is cricket एसपी spielen. जहाँ भी आएगा श के बाद स्पीलन
क्रिकेट स्पीलर Spielen. जवान हॉबी बताओ My hobby is spielen. या जवान सर क्रिकेट ही कर लेते हैं क्या सर, क्रिकेट ही कर लेते हैं अच्छा चले कर लो बोलो बोलो सेंटेंस बोलो हमारा हमारे क्रिकेट या स्पेलन। हमें अहमद हॉबी बताओ अहमद हॉबी बताओ सर जिम कर लें जिम। हाँ बाय हॉबी इज फिट स्टूडियो नहीं ये जिम फिट स्टूडियो जिम फिट जिम को कहते हैं फिट स्टूडियो एक उर्दू में क्या कहेंगे हाँ फिट यानी कि जिम जाना ऐसे ही? जी सर। तो ये होगा माय हॉबी इज फिट स्टूडियो के हैं ये है माय हॉबी इज माय हॉबी इज फिटनेस स्टूडियो सीहन। फिट स्टूडियो स्टूडियो के हैं ये देखो गेहन गेहन मीन जाना फिट स्टूडियो गेहन माय हॉबी ये है इज फिट स्टूडियो गेहन ये है है। गेम में टू गो ये अब एक अब मैं दिखाता हूँ आपको फिटनेस स्टूडियो के हैं ठीक है अच्छा जी ये मैंने आप में अब देखो फॉर एग्जाम्पल अब आपने गौर से सुनना है हेलो यानी कि हेलो या गुड टाग माय नाम इस मोहम्मद आसम इश कौम अभी जो मैं कहूँगा आप तुम लोगों को सारी समझ आएगी इश कौम aus पाकिस्तान इश wohne in चिश्तिया ठीक है तो ich bin 40 ये जो है अब ich bin लेगा von Beruf अब मैंने लेगा अगर ले मीन टीचर ich bin लेगा von Beruf ich bin ये 40 Jahre alt und mein Hobby ist क्रिकेट spielen अब जो मैंने सेंटेंस के आप लोगों को समझ आई है जी जी सर। तो सर। अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आएगी अल्फाबेट्स आप लोगों ने याद करने हैं ये सेंटेंस आपने याद करने हैं शायद आप लोगों को सेम में याद आया हो कि भाई इसके क्वेश्चंस कहाँ हैं भाई अगर तो आप लोगों ने कोर्स कंटिन्यू किया तो इंशाल्लाह 3 लेक्चर के बाद मैंने आपको सिर्फ मैथ या तीसरे लेक्चर में 3 के बाद तीसरे लेक्चर में ही मैंने आप लोगों को मेथड बताना है तो आप लोगों को इसके क्वेश्चन खुद बनाने के काबिल हो जाओगे बात ठीक है ना अच्छा ठीक है। उसके बाद ये देखो उसके बाद जनाब ने कुछ हर लेक्चर के अंदर मैं थोड़ी सी वोकैबुलरी देता हूँ जो A1 में हमारे काम आएगी और ये कुछ जो वोकैबुलरी है ये पूरे A1 में हमारे काम आएंगे auf stehen ये एस टी का शीर के बाद auf stehen इसका मैंने सो के उठना माइक म्यूट कर देना प्लीज किसका ऑन है auf stehen सो के उठना ठीक है फिर एस टी आ गया फ्रू वो आ गया फ्रू स्टुकन क्या है नाश्ता करना ठीक है नेक्स्ट क्या है गेन फिर गेन आ गया ना जो अभी तुमने कहा था इस माय हॉबीज फ्यूचर ठीक है गेन आ गया टू गो जाना आरबाइटन आरबाइटन जॉब करना काम करना ठीक है ये आ गया बोनर अभी हमने कहा था ich wohne in after इस पर overtaxing wohnen to live रहना नेक्स्ट अच्छा ये वर्ड जो इंग्लिश का पॉज आपको पता है लेकिन मैंने कहा इंग्लिश जर्मन हर अल्फाबेट बोला जाता है तो ई को कहते हैं ए तो ये बन गया फाउजे फाउजे ये ब्रेक हो गया फाउजे ब्रेक हो गया नेक्स्ट है कॉमन टू कम ठीक है आ जाना कम schlafen सो जाना ठीक है सोना तो ये वर्ड को एक दफा आप प्रोनाउंस करो क्यों भाई जमाल आप प्रोनाउंस करो इन वर्ड्स को जमाल आओ सर एक बार फिर आओ बता दे। आउट ऑफ हाँ स्टेशन, जी बिल्कुल नेक्स्ट फ्रोस्टकन, अभी तो तुम कह रहे हो जमाल इसको फ्री स्टुकन या फ्रूस्टकन, नाश्ता कर गेनिंग, हाँ आबिटन, बाइटन आबाइटन, हाँ होनिन, पॉज, और हाँ ई को क्या कहते हैं
ईगो ए कहते हैं, ईगो ए कहते हैं, पाउस है। बिल्कुल पाउज या है। कॉमेन schlafen। और स्लेफन ए नहीं है, आ है, schlafen। स्लेफन हाँ, अब तुम्हारी भाई अली। स्लाफन हाँ, अली भाई। Aufstehen, हाँ, aufstehen, ठीक aufstehen, है। या frühstücken, frühstücken, नेक्स्ट। gehen, या gehen, arbeiten, बाइटन। arbeiten, हाँ, wohnen, Pause, kommen, schlafen, वेरी गुड। अब एमन की बारी। Aufstehen, Aufstehen, Frühstücken, हाँ, gehen। सर आवाज आ रही है हाँ, आ मेरी? रही, आ रही। Arbeiten, wohnen, पोहनन। wohnen, Pause, Pause, kommen, schlafen, schlafen, schlafen। एस ये जी आएगा श के बाद, schlafen। schlafen, हाँ, ले जी, ये था हमारा schlafen। पहला लेक्चर। उम्मीद है कि तुम लोगों को अच्छा लगा हो। तो ठीक है, अब मैं रिकॉर्डिंग